See, when I first started watching Euphoria, I was like, and then I was like, fascinating, but so unrealistic. Like, how could this ever happen in the actual world, especially in freaking India? Unbeknownst to me, the rich kid in India, who are desperately trying to be more American than the Americans, watched this and were like, और यही करना है यार. आप सबका ब्लैक एंड न्यूज़ टीवी में स्वागत है और हमारा आज का मेजर टॉपिक है सेक्स इन इंडिया, विच अनलाइक व्हाट यू माइट थिंक हैपन्स अ लॉट. यस पीपल, हमारी पॉपुलेशन ऐसी नहीं बढ़ी है, हमने काम किया है और सिर्फ काम ही नहीं किया, उस काम को एंजॉय भी किया है. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ राजस्थानी वर्जन ऑफ सेक्स चल रहा हो, नहीं, यहाँ पे भी हैंकी पैंकी चल रहा है. चाहे तुम लोगों को इंस्टाग्राम में इंजीनियर्स कक्स के मीम्स देख के लग रहा हो कि अरे सेक्स जैसी चीज़ ही क्या है, अरे लड़कियाँ क्या, मतलब मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं है. अगर तुम ऐसे बेटा मेल इंडियन कक मीम देख रहे हो तो फिर तुमको शायद लगे कि अरे यार इंडिया में तो मैं जो लड़कियाँ ही नहीं है तो सेक्स हो कहाँ से रहा है. बट एक्चुअली इंडिया में आजकल के न्यू जेन वाले भी काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि अगर वो बिचलेस है तो सभी लोग बिचलेस है. रियली वो यूफोरिया जैसे शो को देखते हैं और उनके नीचे कमेंट लिखते हैं, अरे तुम उस दौर से नहीं गुजरे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अरे अगर तुम उस दौर से गुजरे जिस दौर से हम गुजरे हैं तो तुम गुजर जाओगे. ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि सेक्स इन इंडिया actually happens. Surprising it might be to your bitchless ass, but it actually happens. You know, in India it's no secret that most of the youths in India just do engineering. तो फिर जब तुम सर्वेज वगैरह में देखते हो कि कॉलेज किड्स में क्या चल रहा है, तो फिर तुम उन सर्वेज को देख रहे होते हो जो ज़्यादातर इंजीनियर्स वाले कॉलेजेस के लिए जाते हैं, इंजीनियर्स वाले कॉलेजेस से लिए जाते हैं. और तब तुम अपने आप को कंसोल करते हो कि नहीं भाई, मैं बिचलेस इसलिए हूँ क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं रशिया में होता तौबा तौबा. बट विद शोज लाइक क्लास कमिंग आउट, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट इंडियन टीन्स फेस द रियलिटी. अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में देखें तो फिर वो जो लाइफ जी रहे हैं वो अमेरिकन किड्स वालों से कुछ कम नहीं है. दैट्स राइट पीपल, इट्स द ट्रूथ दैट यू हैव टू फेस. यू नो, जब भी हम प्रिविलेज किड्स और पुअर किड्स में आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि अरे बेचारे गरीब बच्चे को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल रही और वही आईएएस का बेटा देखो कैसे टॉप के स्कूल में जा रहा है, पर उसको टॉप के स्कूल में जाके क्या मिल रही है, खुली छूट. यू नो, द फोकस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट द बिचलेस इंजीनियर्स, दैट इज यू. It is the privileged ass kids who are going to the most expensive private school, doing a fuck all degree, but living a life in their own culture bubble that is just getting more and more like Wattpad. Truly, there are girls out there living like that bitch from After who was head over heels for their toxic budget as Harry Styles. And then there are shows like Euphoria, Class, Sex Education. You won't believe it, but there are people in India who relate to that. कि हाँ यार, अपने एक्स को क्लब में मैंने बीजे दिया था और उसके बाद तो मेरी सेल्फ स्टीम ही लो हो गई यार. वो तो पहले 1 मिनट पे डन हो जाता था यार और वो पूरे 3 मिनट लास्ट कर गया. His whore of a girlfriend must be treating him nice. People, don't write it off as some ridiculous over-exaggeration. That's an actual conversation that has happened in OP Jindal. और पता है, जब एक एवरेज इंडियन पर्सन को ये बात सुनाई देती है उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? सही है, that's all that should happen. I mean, it's alright to clown on them because some of them are clowns, but just because we are not on the same wavelength as them doesn't mean that these things are bad per se. I mean, उस लड़की की बातें गलत थी, उसने जो सेंटेंस बोला था वो एकदम गलत था और वो लड़की भी बहुत गलत थी. But in general is what I'm talking about कि जब हम कुछ साल पहले की बात सोचते हैं, तब जब फेमिनिस्ट बनना बहुत कूल था, तब the sex talk was a lot longer than it should have been. Like there were 4 stages of therapy there. Is it right? Are we ready to do it? Why are we doing it? How are we doing it? Like हाँ, हमें पहले 4 पोजीशन पहले से ही सिलेक्ट कर लेनी चाहिए ताकि थोड़ा पैटर्नाइजिंग ना लगे. See, it all depends on perspective कि
सेक्स कितनी बड़ी डील हो सकती है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है इतनी बड़ी डील। हमें उन सब ओपिनियंस को अकोमोडेट करना पड़ता है सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि पर्सनली कोनो ब्लैक एंड लोटस न्यू Yumegaharu, which is to talk with my boys about the loads of sexual activity that I actually did. That's right, ladies and gentlemen. You may not believe it, the average Indian male wants to, in fact, want to relate with class, you know, at least for once in a lifetime. And females and gays want that too, to be fair. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के horny है, especially gay लोग बहुत ज़्यादा horny है भाई। Tinder पे देखो तुम, आ रहे Okay, that's another video for another time. See, the point of this video is, regardless of whether it's right or wrong, wouldn't it be interesting to see India go through some sort of sexual revolution? Like I said, Boku wa Yumegaharu. So, we'll see that too. You did me dirt, cause what did I do? Like, I fucked on your bro.